लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मरकर लेंगे पाकिस्तान, और जब बना दिया पाकिस्तान तो बड़ी चालाकी से भाईजान ने चुन लिया हिंदुस्तान। 1947 में यही सोच रहा था भारत का मुसलमान। जी हां, 1947 में भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने यही किया। पहले तो पाकिस्तान बनाया, और जब पाकिस्तान बन गया तो वहां जाने की बजाय यही रुक गए। और जब 2020 में इनके वारिस, इनके बच्चे और इनके पोते ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं के पास तो पाकिस्तान जाने की चॉइस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। दरअसल ये एक सफेद नहीं बल्कि काला झूठ है जो पिछले 70 सालों से आपसे बोला जा रहा है। आज इसी झूठ के परखच्चे उड़ाए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे पहले तो भारत के रहने वाले मुसलमानों ने 1945-46 के चुनाव में पाकिस्तान के हक में जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया, और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो उसका नक्शा देखने के बाद वो यहीं रुक गए। दरअसल पाकिस्तान को वोट देते वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान सोच रहे थे कि हिंदुस्तान का आधा हिस्सा पाकिस्तान होगा, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। फिर क्या था, पाकिस्तान के समर्थक मुसलमान पूरी चालाकी के साथ भारत में रहने के बहाने खोजने लगे। इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं हर बात को संदर्भ, प्रसंग समेत उदाहरण के साथ समझाना पसंद करता हूं। तो उस दौर में भारतीय मुसलमानों की सोच क्या थी, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मुस्लिम लीग का एक लीडर। वो लीडर जिसे जिन्ना का सबसे बड़ा साथी कहा जाता था, लेकिन असल में वो नेता की शक्ल में एक हैवान था, और उसका नाम था सुहरावर्दी, जिसे बूचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, यानी बंगाल का कसाई। 16 अगस्त 1946 को जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था तो यही सुहरावर्दी बंगाल का मुख्यमंत्री था। इसी सुहरावर्दी की देखरेख में कोलकाता में 10,000 हिंदुओं को मारा गया था, और इसके बाद नोआखली में करीब 20,000 हिंदुओं की लाशें बिछा दी गई थी। इसी सुहरावर्दी के कहने पर नोआखली में हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया और हजारों हजार हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस इंसान के हाथ 30,000 हिंदुओं के खून से सने थे तो वो 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान चला गया होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। बंगाल का यह कसाई 15 अगस्त 1947 के दिन कोलकाता में ही मौजूद था, वो भी महात्मा गांधी के साथ। आपने पढ़ा होगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन बापू दिल्ली में नहीं बल्कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने का अभियान चला रहे थे, और ठीक उसी वक्त जिन्ना का यह कसाई महात्मा गांधी के साथ खड़े होकर खुद को हिंदुओं का भाई बता रहा था। दरअसल यह सब सोहरावर्दी की एक चाल थी। भारत आजाद हो गया था और कोलकाता में हिंदू मुसलमानों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में डरा हुआ सोहरावर्दी अपने उन खूनी चेलों को बचाने के लिए बापू की शरण में पहुंच गया, जिन्होंने 1 साल पहले ही 10,000 हिंदुओं की गर्दन काटी थी। दंगा रोकने के लिए सोहरावर्दी ने बापू से अपील की कि वो कोलकाता छोड़कर ना जाएं। बदले में बापू ने सोहरावर्दी से वादा लिया कि वो 2 दिन उनके साथ एक छत के नीचे रहेगा, और डरे हुए सोहरावर्दी ने यही किया। इस बात पर उस दौर में महात्मा गांधी की काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने अपने शांति अभियान में सोहरावर्दी जैसे हैवान को साथ क्यों रखा, इसे लेकर बापू को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। आपको यह सच नहीं पता होगा कि भारतीय इतिहास का यह सबसे बड़ा दरिंदा नेता सोहरावर्दी आजादी के बाद पूरे 1.5 साल तक कोलकाता में रहा। इसलिए नहीं कि इसे हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कोलकाता में इसकी लाखों रुपए की संपत्ति थी और यह उसे पहले बेचना चाहता था। आखिरकार आजादी के पूरे 1.5 साल बाद 5 मार्च 1949 को सोहरावर्दी कराची यानी पाकिस्तान पहुंचा, जहां उसका जबरदस्त स्वागत हुआ। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यही सोहरावर्दी 1956 में एक दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बना। दरअसल मैंने आपको सोहरावर्दी की इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई कि आपको पता चल सके कि उस दौर का मुसलमान पाकिस्तान जाने का फैसला अपने फायदे के हिसाब से कर रहा था। इसके पीछे हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं थी, जैसा कि इनके वारिस छाती ठोक कर यह दावा करते हैं कि मेरे दादा जान ने तो हिंदुस्तान को ही चुना था। दरअसल इसके पीछे इनके दादा जान की चालाकी थी। उस दौर में कैसे पूरी प्लानिंग और चालाकी के साथ मुसलमान अपनी रणनीति बना रहा था, यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। मेरी जिंदगी का एक लंबा समय भोपाल में गुजरा है, और अक्सर वहां मेरे मुस्लिम दोस्त बताते थे कि मेरे ताऊ जी पाकिस्तान में रहते हैं, या मेरे दादाजी के छोटे भाई पाकिस्तान चले गए थे। तब मैं अक्सर सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भाई पाकिस्तान चला जाए और दूसरा भाई यहीं रह जाए।
जबकि उस दौर में ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, जिसमें हर बड़ा फैसला पूरे परिवार की रजामंदी से ही होता था। फिर ऐसी क्या वजह थी कि एक भाई पाकिस्तान चला गया और एक यहीं रुक गया? क्या ये दो भाइयों की सोच का अंतर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल इसके पीछे थी एक प्लानिंग कि एक भाई रिस्क उठाकर पाकिस्तान जाएगा, वहां के हालात देखेगा, चीजों को परखेगा, काम धंधा जमाएगा और सही वक्त आने पर दूसरा भाई या बाकी का पूरा परिवार पाकिस्तान आ जाएगा। तब तक वो भाई जो हिंदुस्तान में रह गया है वो प्रॉपर्टी की देखभाल तो कर ही रहा है। लेकिन अफसोस, ये चालाकी काम नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में चल रहा था एक दूसरा खेल। वहां के असली लोग यानी सिंधी, बलूच, पश्तून, पठान इन हिंदुस्तानी मुसलमानों को देखकर हैरान परेशान हो गए। वो सोचने लगे, ये लोग कौन हैं जो यहाँ कर आकर बस गए? हमें तो सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलूच बोलते हैं और ये लोग तो सारे उर्दू बोलते हैं। जनाब, अर्ज किया है, फरमाया है, ये तो हमारी भाषा ही नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तान के असली बाशिंदे ये सोचने लगे कि भले इन लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया होगा, लेकिन ये अलीगढ़, भोपाल, लखनऊ, मेरठ से आए लोग हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? ये बात तारिक फतेह बड़े मज़ेदार अंदाज में बताते हैं। तो पाकिस्तान बनने के 1.5-2 सालों के अंदर ही पाकिस्तान के मुसलमानों ने इन उर्दू बोलने वाले मुसलमानों को उनकी औकात दिखा दी और उन्हें नाम दे दिया मुहाजिर। और जब भारत में रहने वाले जिन्ना के वोटरों ने मुहाजिर शब्द सुना तो उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर पाकिस्तान जाने से ही तौबा कर ली। अगर इस सच को जानने के बाद आपको इनसे कोई हमदर्दी हो रही है तो आप गलत हैं। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। याद करिए, भारत का हर मुसलमान हमेशा से आरोप लगाता है कि उसका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाता है, लेकिन हकीकत में ये लोग हमेशा से बहुत सोच समझकर अपने वोट को बैंक बनाकर अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इन्होंने 1945-46 के चुनाव में किया था। लेकिन जब बात फायदे और नुकसान की आई तो इन्होंने अपना फायदा देखा और हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। यह कोई एहसान नहीं था, बल्कि इसे कहते हैं मौका परस्ती। चूंकि हम बात तथ्यों की कर रहे हैं तो मौका परस्ती से याद आया एक नाम, और वो नाम है नवाब मोहम्मद इस्माइल खान का। मेरठ के रहने वाले नवाब मोहम्मद इस्माइल खान मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे। इतने बड़े नेता कि उन्हें जिन्ना का उत्तराधिकारी भी कहा जाता था। इस्माइल खान का जिन्ना पर इतना असर था कि उनके कहने पर ही जिन्ना ने अपने सूट टाई को छोड़कर शेरवानी को अपना लिया था। अक्सर आपने तस्वीरों में जिन्ना को एक खास टोपी पहने देखा होगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिन्ना ने यह टोपी मेरठ के इस्माइल खान के कहने पर ही पहनना शुरू की थी, जो बाद में उनकी पहचान बन गई और पूरी दुनिया इसे आज जिन्ना कैप के नाम से जानती है। लेकिन जिस हस्ती ने जिन्ना को टोपी पहनाई थी, उसने भारत को कितनी बड़ी टोपी पहनाई, ये मैं आपको बताता हूं। जब पाकिस्तान बन गया तो लोगों ने सोचा कि अब तो मोहम्मद इस्माइल खान पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन जनाब कहीं नहीं गए, मरते दम तक मेरठ में ही रहे। हैरानी की बात है कि जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपका दिल क्यों बदल गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बिरादरान यानी अपने भाइयों को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। वाह जनाब, क्या दलील है। पहले हक से मांगो पाकिस्तान, लड़कर छीनो पाकिस्तान और रहने के लिए चुन लो हिंदुस्तान। आपको आश्चर्य होगा कि इस्माइल खान को उनके किए की कोई सजा नहीं मिली, बल्कि उनका सम्मान पहले के ही तरह कायम रहा। और इसकी वजह थे देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। आज़ादी के महज 45 दिन बाद ही अक्टूबर 1947 में इस्माइल खान को पंडित नेहरू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। और उधर पाकिस्तान में इस्माइल खान के नाम पर बाकायदा स्टैम्प टिकट जारी किए गए, जिसके ऊपर लिखा था पायनियर्स ऑफ फ्रीडम। सोचिए, इस्माइल खान को कराची में बैठे जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने वाला सिपहसालार कहा, तो यहां नई दिल्ली में बैठे पंडित नेहरू ने उन्हें राष्ट्रवादी मुसलमान माना और जी भर के तोहफे दिए। आखिर क्यों पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी भारत को तोड़ने के बाद भी भारत में ही रहना चाहते थे, और क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के इन धोखेबाजों को भारत में ही रखना चाहते थे? यह एक बहुत बड़ा राज है और इसका खुलासा करूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।